हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके पार्ट 2 में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में नदियों पर बने बांध के बारे में और कुछ नदियों के बारे में भी। जैसे सबसे ऊंचा बांध कौन सी है? टिहरी बांध है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को। बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं? दामोदर को। भारत की पुरुष नदी किसे कहते हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र, तो इसलिए इसे मेल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे एक एक क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। तो इसका आंसर है महानदी। महानदी जो हीराकुंड बांध है ओडिशा के संबलपुर के पास महानदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण 1948 यानी कि 1948 में शुरू हुआ था और 1957 में पूरा हुआ, यानी कि लगभग 9 साल लगे। यह मिट्टी से बने विश्व का सबसे लंबे बांधों में से एक है और भारत में सबसे मिट्टी का लंबा बांध है। इस बांध से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन होता है। इस बांध से पहले महानदी में बहुत बड़ी बाढ़ आती थी जिसके कारण भारी नुकसान होता था। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो यह महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। तो बताइए, ये जो भाखड़ा नांगल डैम है किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पर स्थित है। किस पे? सतलज नदी पर स्थित है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को सिंचाई और बिजली उपलब्ध कराता है। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? यमुना, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा। तो बताइए, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है आपका भागीरथी नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। यह जो टिहरी बांध है उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ों का एरिया है, पहाड़ होते हैं और पहाड़ ऊंचे होते हैं, तो वहां पर चूंकि बांध बनाया गया है तो सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध और ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन के लिए है और भारत में सबसे ऊंचा बांध के नाम से जाना जाता है, तो यह है टिहरी बांध। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कहता है सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो ये है आपका नर्मदा नदी। इसका आंसर क्या है? नर्मदा नदी है, यानी कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है। यह बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है और यह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों को पानी और बिजली उपलब्ध कराता है। तो यह है आपका सरदार सरोवर डैम। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। देखते हैं अगला क्वेश्चन है नागा अर्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो बताइए कौन सा आंसर है? नागा अर्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर? कृष्णा नदी पर स्थित है।
ए कृष्णा नदी पे स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़े चिनाई मैसोनरी बांधों में से एक है। इसका उपयोग सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा। तो बताइए आंसर। तो इसका आंसर है गंगा। यानी कि भारत का सबसे जो लंबी नदी है वो गंगा है, और ये गंगोत्री हिमनद से निकलता है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी है। ठीक है, ये भारत का पवित्र नदी है, यानी कि नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती। तो इसका आंसर है, बताइए, गोदावरी। इसका आंसर क्या है? गोदावरी। यानी कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा के नाम से जाना जाता है। यह गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थान, यानी कि ये जो निकलता है महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलता है, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये भी आ सकता है कि ये कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसी के कारण ये जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, दामोदर नदी। तो आइए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू? ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो यह है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। पूछ देता है कि इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। इसको मेल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा का पुत्र, तो इसलिए इसे मेल रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर डैम इज बिल्ट ऑन? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, माही, चंबल। तो इंदिरा सागर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे बना है। यह भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। तो आइए नेक्स्ट। 10वां क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, दामोदर। तो ये है आपका कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार अपना मार्ग बदलती है और बिहार में विनाशकारी बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर, हुगली, तीस्ता, महानदी। तो ये जो है विच रिवर नोन एज द सौरो, ये दामोदर नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ये है आपका आंसर दामोदर नदी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर हो जाएगा। तो ये दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, रिहंद बांध किस नदी पर बना है? सोन रिवर सोन नदी, रिहंद रिवर रिहंद नदी, चंबल रिवर चंबल नदी। तो ये रिहंद बांध पे ही बना है, रिहंद नदी पे ही बना है। और ये सोन नदी का जो रिहंद नदी है, सोन नदी का ही क्या है? सोन नदी का ये सहायक नदी है, उस पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी पर बना है? तो रिहंद बांध, ऑप्शन है सोन नदी, रिहंद नदी, चंबल नदी या बेतवा नदी। तो ये रिहंद नदी पे ही बना हुआ है।
ये उत्तर प्रदेश में रिहन नदी पर बना है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक विशाल कृत्रिम झील बनी है। जो यहाँ पे बांध है उससे कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक झील बनी है। तो अगला क्वेश्चन है विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो ये ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। एक्चुअली यहाँ से दो नदी निकलती है, एक सोन नदी और एक नर्मदा नदी। तो ये है नर्मदा नदी। ये नर्मदा कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो पठार है वहां से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, जो नर्मदा नदी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये तो अभी हमने देखा था, टेहरी बांध है। ऐसे ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, टिहरी, हीराकुंड, सरदार सरोवर बांध। तो ये टिहरी बांध है, जो कि टिहरी बांध है। इसके 260.5 मीटर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है विच रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। क्योंकि अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है, तो नर्मदा जो नदी है वो जब गिरती है तो वहां पे एस्चुरी बनाती है, मुहाना बनाती है। वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है तुंगभद्रा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो ये है कृष्णा नदी का तुंगभद्रा सहायक नदी है, कृष्णा नदी का सहायक नदी, और दक्षिण भारत में सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन विच रिवर इज कॉल्ड द मेल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की पुरुष नदी किसे कहा जाता है? तो भारत की पुरुष नदी ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा का पुत्र, इसलिए इसे पुरुष नदी कहा जाता है, ब्रह्मा का पुत्र। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये मेल नदी है, मेल नदी इसको कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18 द सोर्स ऑफ द गंगा इज। गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री हिमनद, यमुनेत्री हिमनद, सियाचिन हिमनद, जम्मू हिमनद। तो गंगा से गंगोत्री हिमनद है, तो इसका आंसर क्या है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद कहाँ से निकलती है? गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और ये भागीरथी नदी आगे चलकर अलकनंदा से मिल जाती है और फिर वहां पे गंगा कहलाती है। तो इस तरीके से गंगा का उद्गम होता है। भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो अभी हमने देखा था, ऑप्शन है भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, क्योंना बांध। तो ये आपका हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ पर है बताइए? ये है आपका कहाँ पर? अभी हमने देखा उड़ीसा में है, और इसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर लंबा हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ये मिट्टी का बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोयना डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पे बना हुआ बांध है कोयना बांध। ये कोयना नदी पर ही बना हुआ है और इससे जल विद्युत होता है, मतलब ये जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और डेली आप मेरे साथ रिवीजन करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग उनको आता है, तो एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।